बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर सत्तार आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है, डॉक्टर सत्तार राजपूत में। तो ये जो बात है, इसका जो मसला है, एक थन जो है उसकी ब्लॉकेज है। अब इसकी दूध का ना आना, थन के आगे जो सिरा है उसका थन को जाना, दूध का ना निकलना, उसकी जो वजूहात हैं मेन, वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 तो कोई इंजरी हो सकती है, जानवर का अपना पाँव आ गया, दूसरे जानवर का कोई पाँव आ गया, या जब हम काफ छोड़ते हैं उसका बछड़ा, तो वो एकदम जो है वो अग्रेसिव तरीके से जो है वो थन को मुंह में डालता है और उससे भी इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है मस्टाइटिस, साड़ू, जिसकी वजह से जो है वो दूध अंदर जो है उसकी थिकनेस हो जाती है, वो अंदर गाढ़ा हो जाता है, फ्लेम की सूरत अख्तियार कर जाता है, उससे भी ब्लॉकेज हो जाती है। तो नंबर 3 जो है उसमें आ जाता है जेनेटिक। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो विरासती तौर पर जो है उनके थन का मसला होता है। तो इसका जो रैशनल ट्रीटमेंट है, इसका इलाज जो है, एक तो कुछ लोग देसी करते हैं, और अगर उससे भी ना अफाका हो तो फिर होता क्या है, ये जो थन है इसका जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ये टिप, इसका प्रॉब्लम यहाँ पे है। लेकिन ये ब्लॉकेज ऑफ दी टीथ जो है, थन का रुक जाना है, या तो एट द एंड ऑफ द टीथ, एंड वाला है, या मिडल ऑफ द टीथ, या एट द बेस ऑफ द टीथ। ये यहाँ से जो है ये 3 जगह से हो जाते हैं। बस औकात यूँ जो एंड वाला होता है वहाँ पे हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अंदर जो है जो ट्यूमर लाइक एक गिल्टी सी जो है वो हो जाती है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट उसको रिमूव करना। कुछ मेडिसिन जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज जो अगर थोड़ा मसला हो, जानवर का दूध ना निकल रहा हो, तो जो हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मर कुछ लोग कहते हैं ये कामयाब है, लेकिन हर जानवर का लाजमी जो बता रहा हूँ ये मेडिसिन इसके ऊपर भी फिट आए। बेहतर होगा कि जो अपना कोई वेटनेरियन है उसे कंसल्ट करने के बाद फिर जो रिकमेंड करें तो बेहतर होगा। तो जो ठीक शादर है, कलमी शोरा है, मीठा सोडा है, ये गुलकंद है, काली ज़ीरी है, इन सब चीज़ों को जो है 50 ग्राम 50 ग्राम सब चीज़ों को आपने लेना है। और हर दफ़ा जब इसको देना है आपने, तो इसके अंदर भी जो है नंबर 7 पे जो आपने ऐड करना है वो है टाटरी। वो भी आपने 50 ग्राम जो है टाटरी जो है वो इसमें ऐड करनी है। और जब भी देना है इसकी आपने 10 खुराकें बना ली, जो सारा सामान मैंने लिखवाया है जो बता रहा हूँ उसकी 10 खुराकें बना लेनी है। और जब भी इसको देना है आपने इन सब चीज़ों को पहले उसके 10 खुराकें कर ली। एक खुराक लेके आपने उसको पानी में डिज़ॉल्व करके गर्म करना है। गर्म करके जब ठंडी हो जाए इतनी कर लेना आपने उसको गर्म के वो थिक हो जाए, गाढ़ी बन जाए। तो उसके बाद जो है आपने जो 1 पाव गुलकंद है उसके अंदर इसको मिक्स करके एक टाइम की ये खुराक बता रहा हूँ मैं, हर दफ़ा उसमें गुलकंद जो है 1 पाव आपने ऐड करनी है और जानवर को खिलानी है। इसके अलावा जो है थूम की खीर जो है, गार्लिक, तो वो इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर भी जो है 1 पाव आप ले लें थूम, बेहतर होगा अगर देसी मिल जाए तो वो अच्छी चीज़ है। उसके अंदर 1 किलो दूध डाल लें और आधा किलो पानी, अच्छी तरह इसको पकाएं। जब वो काफ़ी खीर टाइप बन जाए और उसको उतार दो, ठंडा करने के बाद जानवर को खिलाया जाए। अब दूसरा आ जाए जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, उसमें अगर देसी चीज़ें भी आपने दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इलाज जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं अगर उससे भी इफाका ना हो, तो एट द एंड जो है वो है लास्ट वो सर्जरी है। लेकिन जो सर्जरी टीथ की है, अक्सर देखा गया है कि फलां बंदा आया था, उसने ये थन में जो टीथ बिचरी वो डाली, उससे उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो मैस अंदर एक्यूमुलेट हो गया था उसको दूर किया। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल स्टीराइल हो, वो जरासीमों से बिल्कुल पाक होना चाहिए, ग्लव्स जो है वो आपके होने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो ऑप्शन पे मैं इसको रख रहा हूँ कि पहले इसको जो है देसी चीज़ जो मैं अभी नुस्खा लिखवाया वो देंगे। उसके अलावा जो है अगर इससे भी फाका ना हो, लेकिन ये जो नुस्खा लिखवाया है अल्लाह ना करे हवानी की सोजिश है, या जिसको कहते हैं जो
फ्रेशली पार्चुरेटेड एनिमल होते हैं, जिस तरह ये है, इसको 3 दिन हुए माशाल्लाह बच्चा दिए, तो मसला आ रहा है, इससे फल जो है, जो स्वेलिंग होती है, पार्चुरिएंट एडिमा जो है वो उससे वो भी दूर हो जाएगा, और थन का मसला जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है इससे हल हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें लिखवाई हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जो जितनी मकदार में मैंने लिखवाई हैं तो वो करनी है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल, एंटी हिस्टामीन, ये जो 3 जो हैं ये लाजमी जो है एनिमल को ये हम लगाते हैं। क्योंकि जब इसकी स्वेलिंग हो जाएगी अडर की या टीथ की, तो इससे जानवर के अंदर जो है वो पायरेक्सिया बुखार की कंडीशन हो जाती है, तो एक तो उससे जो स्वेलिंग है वो भी रिमूव हो जाती है, तो दूध का जो है अंदर जो फ्लेक बन के आ रहे थे या वाटरी आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है, मास्टाइटिस जो है, ये क्योंकि ये इन्वायरमेंट के अंदर जो मास्टाइटोजन होते हैं, मास्टाइटिस काज करने वाले एजेंट जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, खासतौर स्टेफलोकोकस है, इकोलाई है, प्राइनिबैक्टीरियम है, तो ये भी जो है बड़ी हद तक जो है काज करते हैं मास्टाइटिस साड़ू को बनाने में, पैदा करने में। तो जो चीज़ें बताई हैं तो ये इस्तेमाल करनी है, इंजेक्शन वो भी लगाने हैं। तो आई होप कि डियर व्यूअर्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।